बताइए 4G से देश चलेगा, 5G से चलेगा, 2G जिससे आपको बड़ा इन्होंने परेशान किया उससे चलेगा, या RG से चलेगा? और मैं दर्शकों को लिए बता दूं, कांग्रेसी राहुल जी को RG कहते हैं, राहुल जी यानी राहुल गांधी, RG। तो क्या RG से देश चलेगा? आपको नमो से नहीं चलेगा। देश जो विश्वसनीय लीडर है उससे चलेगा, झूठों से नहीं चलेगा, अफवाह फैलाने वालों से नहीं चलेगा, लोकतंत्र के हत्यारों से नहीं चलेगा। दीपक जी देखिए, ये प्रकृति का नियम है, बड़ा पुराना शाश्वत सत्य है। बौने हमेशा कद्दावरों से नफरत करते रहे हैं, करते रहेंगे। आलोक जी की समस्या यही है, बौने हमेशा कद्दावरों से नफरत करते रहे हैं। यह सृष्टि का शाश्वत सत्य सत्य रहा है। जिस व्यक्ति की दुनिया में 0 से भी माइनस विश्वसनीयता है, जिसे आलोक जी भी मानते होंगे, बीजेपी के लोग मानते होंगे, उस व्यक्ति की क्या बात करने, उस व्यक्ति की क्या बात करने। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य को कभी पराजित किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो विरोधी होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो सत्य को, विश्वसनीयता सबसे कम है, वो सत्य को झूठ साबित करने। बीच में नहीं मेरे भाई बीच में नहीं, परेशान मत हो, परेशान मत हो। नहीं, जिस व्यक्ति की सबसे कम विश्वसनीयता है तो मुझे लगा राहुल गांधी नहीं हो सकता। लेकिन बीच में नहीं मेरे भाई, मैंने परेशान, हमें समस्या आपकी पता, आप परेशान होंगे क्योंकि ऐसे वीक व्यक्ति का आप डिफेंस करने बैठे हैं कि जिसके लिए कुछ हल नहीं है कि राहुल गांधी की सबसे कम विश्वसनीयता उसके पक्ष में कहने के लिए आपके पास परेशानी, ये आपकी परेशानी बता रही है। इसी तरह आप लोग परेशान होंगे और लगातार आप राहुल गांधी के पक्ष में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। व्यक्ति की पैरोकारी में आप यहां बैठे हैं, भैया आपकी बौखलाहट ही हमारी अपनी विश्वसनीयता, अपनी ताकत बता रही है। नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मैं राहुल गांधी के पक्ष में क्यों बोलूंगा भाई? अरे यार, अरे हंसा करो, हंसी के पात्र हो, हंसी आएगी, हंसी के पात्र हो तो हंसी आएगी। आराम से सुन लो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, शांति से सुने। यही है अलोकतांत्रिक तरीका, यही है। यह पल पल आप लोग अलोकतांत्रिक होने का वानगी देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि सत्य को पराजित कभी नहीं किया सकता, और सत्य क्या है, उसे झूठा साबित करने में आज जन्म लगा देते हैं, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने और जिसकी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज पे बड़े बड़े लोग उस फील्ड के सुनने को आतुर रहते हैं। हम अपने साहब का वर्णन नहीं करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या ज्ञान का बघार बताया है। किसको सुनने को आतुर रहते हैं? यह बात लोकतंत्र की हो रही है। लोग देखिए फिर परेशानी यही है, सत्य नहीं सुन सकते। अरे आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसको सुनने को आतुर रहते हैं भाई? परेशान हो जाते हैं। अरे सुना करो, समझा करो। चलो आप यहाँ पे बैठ करके अमरीका का भाई, जिक्र कर दीपक जी आप भी सुनिए, आप भी समझिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश जी नाम बता दीजिए, जिसको सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं। इन्हीं से बात कर लें, राहुल जी को सुनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे। आपने भी तो इंटरव्यू लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री का, वो ज्ञान आप दोबारा चला दीजिए जानू। वो जो ज्ञान इन्होंने बताया था, वो राडार वाला और क्या वाला, आप दोबारा नहीं चला सकते हैं दीपक जी। वो अब आप ही इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन वो दोबारा नहीं चला सकते सर वो दूसरे चैनल की बात है। आप कितने लाचार दूसरे चैनल में था कि अपने लिए गए इंटरव्यू को आप रिप्ले नहीं कर सकते, नहीं रिप्ले कर सकते। हमें बताने क्या, देखिए खिसियानी चेहरे से टपकता है, दिखता है, भाव जो है भंगिमा चेहरे का बता देता है। लोकतंत्र में आस्था होता तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें। ठीक है, यही से आगे चलते हैं। मैं सीधे यही सवाल अजय आलोक जी से पूछता हूं कि अजय आलोक जी, अगर लोकतंत्र में आस्था होती तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान नहीं करते, ये बात कह रहे हैं अखिलेश जी। फिर मैं जाऊंगा बाकी दोनों मेहमानों पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान नहीं करते। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है इस देश में? हमारी संसद।
क्या कहा गया हमारी संसद के बारे में जब उद्घाटन हो रहा था? मुझे याद दिलाने की जरूरत है चचा? नहीं ना। लोकतांत्रिक मूल्य का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? हमारा सेंगोल। सेंगोल के बारे में मजाक कहां उड़ाया गया? अमेरिका में। क्या बोला गया? दंडवत प्रणाम करते हैं। एटलीस्ट आई डोंट लाइक दैट। ये हमारे भारतीय संस्कार थे, ये है हमारे लोकतंत्र के फिर विश्लेषक। मैंने कहा ना, लोकतंत्र कांग्रेस विलोम शब्द है, लोकतंत्र गांधी परिवार विलोम शब्द है। जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातनी संस्कृति का मजाक उड़ाए, वैसे व्यक्ति से हम लोकतंत्र का ज्ञान सीखेंगे? इसीलिए अमेरिका ने करारा जवाब दिया कि यहां के लोकतंत्र बताने की जरूरत नहीं है। कहा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हम, जीवंत लोकतंत्र, और किसी को देखना है तो जाके दिल्ली में देख ले। लेकिन आंख के अंधे को क्या दिखेगा? और सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा ही दिखता है। वही हालत उनका हो गया है। जो वास्तविकता है भारत में दिखती नहीं है, जो दिखाना सबको चाहते हैं वो कोई और देख नहीं पाता है, क्योंकि ऐसी दिव्य दृष्टि तो सिर्फ आरजी के पास है भाई। हम लोग के पास कहां से आएगी? हम लोग निरीह भारतीय हैं, मजबूत भारतीय हैं, स्वाभिमानी भारतीय हैं, है ना? तो हम अपने देश के लोकतंत्र में आस्था भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं। हमें कृपया करके आरजी का लोकतंत्र मत सिखाइए। चाचा, आपकी उम्र हो गई है गांधी परिवार के लोकतंत्र को फॉलो करते हुए, आप अपने पूरा उम्र फॉलो कीजिए। ऐसे ऐसे कांग्रेसियों की कमी नहीं है जो अब माथा पीट लेते हैं कि कहां से आगे ऐसे लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले कि हम लोग को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत यही हो गई है, आरजी को डिफेंड करने में पागल हो जाते हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के आप हैं, 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों पर कांग्रेस अत्याचार करती थी, हाँ या ना? क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से दलितों पर अत्याचार होता था 80 के दशकों में कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश में। वैसा ही अत्याचार आज मुसलमानों पे हो रहा है। आप अग्री करते हैं? आप तो थे उस वक्त एक्टिव राजनीति में। 80 बताइए अखिलेश जी, हम लोग छोटे थे। सवाल पूछा आलोक जी ने, आप ही बता दीजिए। क्या 80 के दशक में कांग्रेसी लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते थे? क्योंकि 80 में एक तरफ इंदिरा जी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी वहां पर। देखिए दीपक जी, राहुल जी ने कहा है ना कि हमारे जो साहब हैं वो बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। अभी उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बता नहीं पा रहे हैं। अपनी सरकार के, अपने साहब के पक्ष में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। 80 के दशक बैक मिरर में चले गए। अरे भैया, अमेरिका तो वही कर रहा है जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन उसे कमजोर किया जा रहा है। अमेरिका ने तो यह भी कहा, भी 15 दिन पहले रिपोर्ट जारी करके विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वहां अल्पसंख्यकों, दलितों के ऊपर किस तरह से चुनिंदे हमले हो रहे हैं और इस पे हम भारत सरकार को चेताना जारी रखेंगे। ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैंने तो सवाल का जवाब दिया, आपको नहीं सुना? बैक मिरर वाले साहब, 80 का दशक, राहुल गांधी, बैक मिरर वाले साहब, यही जवाब है। अरे एक मिनट देखिए दीपक जी, होता क्या है कि मन नहीं भरा। तानाशाह होता है ना, जो तानाशाह होता है, प्लीज सुन लीजिए, जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक आवाज बगावत लगती है। ये हर तानाशाह की पहचान है। आप पहचान सकते हैं कि आज के तारीख में पिछले 9-10 वर्षों से लोकतांत्रिक आवाज किसे बगावत लगती है, किस सरकार को बगावत लगती है, किस व्यक्ति को बगावत लगती है, किस संस्था को बगावत लगती है। और जिस विचारधारा से लगवाते हैं वहां लोकतंत्र का कोई स्थान ही नहीं है। तो देश आपको पहचानता है और फिर कन्फर्म हो गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोक लुभावन शब्दबाग दिखाए थे, जनता को लगा कि एक मौका दो, लेकिन अब पहचान चुकी है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा कि संजय निरुपम जी को राहुल गांधी में स्वामी विवेकानंद दिखते हैं। कितनी सच्चाई इसमें अखिलेश जी आपसे पूछूंगा। जी न्यूज़।